सब्सक्राइब करें अकाउंट्स हवेली चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को अपडेटेड अकाउंटेंसी वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी फिर से वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। पार्टनरशिप का ये एक चैप्टर है, तो चलिए इसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं मेरे बच्चों आपसे पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। और जो मैं बात करूँगा वो पार्टनरशिप के एक चैप्टर के बारे में बात करूँगा, और उस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR। शॉर्ट में बोल देते हैं PSR। PSR का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे बच्चों कि दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स जो मेरे पहले से बिजनेस में वर्क करते हैं, उन्होंने पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन डिसाइड की हुई थी। अब क्या कर रहे हैं वो? अब वो उन टर्म एंड कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया है, चाहे वो दो पार्टनर हों चाहे वो तीन पार्टनर हो, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हम पुरानी फर्म को, पुरानी पार्टनरशिप को बंद करेंगे और पुरानी पार्टनरशिप की जगह हम नई पार्टनरशिप लाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पार्टनर्स अपनी एक टर्म एंड कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, और उस टर्म एंड कंडीशन का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। आप जानते हो प्रॉफिट में शेयरिंग होती है पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो उनको लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस प्रॉफिट को जब मेरे बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक रेशियो डिसाइड करते हैं वो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो उन्होंने जो डिसाइड किया था, अब वो कह रहे हैं भाई चेंज करना है। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में क्या कहा था हमने? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो सब लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं भैया नहीं, जो पुराना था उससे हमें लेना देना नहीं है, हम पुराने को चेंज करेंगे, हम नया रखेंगे। तो जैसे ही वो अपने रेशियो को चेंज करते हैं, तो रेशियो को चेंज करने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो हम इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करते हैं। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना और उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, उनके बाद उसके बारे में हम आपसे यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इतना सिंपल सा ये चैप्टर है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, इम्पैक्ट्स क्यों आएंगे? क्योंकि बेटा जब पहले इन्होंने कोई रेशियो रखा होगा, तो जितनी भी बैलेंस शीट इनकी होगी, या जो भी इनका प्रॉफिट होगा, या जो भी इनका कैपिटल होगा, या जो भी इन्होंने रिजर्व्स बनाए होंगे मेरे बच्चों, जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में आ रखा है, वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से होगा। अब इन्होंने नया रेशियो डिसाइड किया है, तो अब चीजें नए रेशियो के हिसाब से चलेंगी। तो क्या होगा कि पहले हम जितनी भी चीजें, जितने भी प्रॉफिट्स, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स जो रखी हुई हैं पुरानी बैलेंस शीट में, उनका निपटारा करेंगे। उसके बाद नई टर्म एंड कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो जाएंगी, इम्प्लाइड हो जाएंगी। इतनी सी बात इस चैप्टर में हम करते हैं, इतना सा आपको बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक पार्टनर है जो बिजनेस के अंदर है, और ये भी एक पार्टनर है जो बिजनेस के अंदर है। इन दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ था कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। मान के चलते हैं पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो रेशियो डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था 2:1 का। अब ये क्या करना चाहते हैं? मिस्टर ए और मिस्टर बी में बातें बिगड़ गई हैं। अब मिस्टर ए और ये मिस्टर बी कह रहे हैं नहीं भाई, अब जो हम रेशियो रखेंगे वो रखेंगे 1:1 का। तो यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कि जब वो अपनी कंडीशन बदल रहे हैं, अपना रेशियो बदल रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? एक चीज ध्यान रखना, ऐसे ये एक एग्जांपल भी बन जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। बी केयरफुल, पेपर में एक नंबर में पूछ लेता है, ये किसका एग्जांपल बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। मतलब हिंदी में बोलते हैं फर्म के पुनर्गठन का ये एक मामला है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? दुकान तो पुरानी ही है, दुकान तो पुरानी है, लेकिन अब ये दुकान पुरानी शर्तों पे ना चल के नई शर्तों पे चलेगी। दैट मीन्स पुरानी शर्तें खत्म हो जाएंगी, उसकी जगह नई शर्तें आ जाएंगी, नई टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी। तो बेटा इसको मैं ऐसे बोल दूं, फर्म में जो हम फर्म थी, जो पहले थी, वो ही फर्म अब चल रही है। जो फर्म हमारी पहले थी, जो दुकान हमारी पहले थी, वही दुकान हमारी अब है। फर्क क्या है? इस दुकान और इस दुकान के बीच में फर्क केवल इतना है, फर्क केवल इतना है कि बेटा टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई हैं, और वो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब अगर पेपर में हमसे ये कह देता है
कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के कुछ एग्जाम्पल बताओ या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग बताओ, तो हम सिंपली लिखेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या एग्जांपल हुआ इसका पहला, कि अगर हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो वो भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है। दूसरा क्या एग्जांपल होता है, एडमिट ऑफ अ पार्टनर, मींस अगर रेशियो चेंज होगा उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कोई पार्टनर एडमिट करेगा उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है, कितने एग्जांपल हो गए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के, 4 एग्जांपल पढ़ लिए हमने। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एडमिट ऑफ पार्टनर से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटायरमेंट से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और डेथ से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन चारों ही एग्जाम्पल को हम कैसे लिख सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की डेफिनेशन में हम यूज कर सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाए, पुरानी कंडीशन हट के कुछ नई कंडीशन आ जाए, चाहे वो कंडीशन पीएसआर की वजह से हो, चाहे वो कंडीशन एडमिट ऑफ पार्टनर की वजह से हो, चाहे वो कंडीशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वजह से हो, चाहे वो कंडीशन किसी डेथ की वजह से हो, सभी केस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। 1 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो आप सीधा बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिचुएशन इन विच द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स इज चेंज। और उसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ व्हाट एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिट ऑफ पार्टनर इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रख के चलनी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से 1 नंबर में पूछ लेता है, क्योंकि चेंज इन पीएसआर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जांपल है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया। तो एक आपको डेफिनेशन 1 नंबर के लिए समझ में आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आसानी से लिख देंगे कि जब पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हटाकर उसके प्लेस पे कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना रेशियो हट गया, नया रेशियो आ गया। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जब प्रॉफिट का टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की सिचुएशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें मेरे बच्चों क्या क्या की कंटेंट्स पढ़ने हैं, हमें क्या याद रखना है, क्या क्या की कंटेंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले याद रख के चलेंगे बेटा, इस चेंज को होने की वजह से हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका मतलब मीनिंग होता है, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से, यानी कि ये जो कंडीशन चेंज हुई है इसकी वजह से हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इससे पहले वाले चैप्टर में आप सीख के आए हो कैसे बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 2 होते हैं। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चों फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग यानी कि फ्लक्स कैपिटल भी हो सकती है। ये आपको मैंने पहले बता रखा है, लास्ट की वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का वीडियो, उसमें आपको सब चीज़ बता रखी है। इसके अलावा हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कब बनती है मेरे बच्चों, ये बैलेंस शीट बनती है आफ्टर चेंज, जब हमारा चेंज इनिशिएट हो चुका है तो उसके बाद हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये 3 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पेपर के लिए। और यहाँ से मेरे बच्चा 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में पुट कर लेता है। वो क्वेश्चन या तो 6 नंबर में पेपर में आ जाता है या 8 नंबर में पेपर में आ जाता है, आपसे पूछ लेता है। और या समझने वाली बात यह है कि ये तीनों ही अकाउंट्स आगे भी बनते रहेंगे, यानी कि एडमिशन की बात होगी तो भी ये बनेंगे, क्योंकि वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई है तो वहाँ भी हम इनका यूज़ करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इसके अलावा कुछ हम मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अलावा हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक, और वो मिसलेनियस टॉपिक क्या होने वाले हैं उनके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। एक होता है हमारा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होने वाला है ये, क्या बोलते हैं इसको मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे IFR के बारे में। IFR का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व बोल देते हैं या फंड बोल देते हैं, ठीक है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे बच्चा ये ढंग से देखना, कंपनसेशन, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, फ्लक्स मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, INVT ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरे बच्चों। मुंह से डिक्टेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा क्योंकि स्पेस का थोड़ा रहता है, थोड़ा टाइम भी हमारा बच जाएगा। WCR, IFR, और इसके अलावा हम बात करते हैं प्रॉफिट के लिए कि प्रॉफिट वगैरह का क्या इम्पैक्ट होगा, वो जो हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या उस प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब वो प्रॉफिट हमें लाइबिलिटी साइड दे रखा है, या फिर हमें याद रखना होता है उस प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब वो प्रॉफिट क्या हमें एसेट साइड दे रखा होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम याद रख के चलेंगे, ठीक है मेरे बच्चा। इसके अलावा कुछ होते हैं एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंडिचर के नाम से आ जाता है। जनरली इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? फिक्टिशियस एसेट्स। तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, IFR के बारे में बात करेंगे, WCR के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो 3 से 4 नंबर में इम्पोर्टेंट होते हैं, और 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी मेरे बच्चों यहाँ से पूछ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे याद रख के चलना है, ठीक है। मुझे क्या याद रखना है कि 3 से 4 नंबर के लिए हमारा ये इम्पोर्टेंट हुआ, और 6 से 8 नंबर के लिए हमारा ये इम्पोर्टेंट हुआ। इसके अलावा 1-2 चीज़ें बचती हैं, मैं कवर कर लूँगा ऑटोमेटिकली। तो आज का ये वीडियो बस आपको इतना ही बताने के लिए था कि अब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाटएवर हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बुक में ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, हमें तो केवल नाम याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ वीडियो आपके लिए हो गया है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ हम करेंगे। तो याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं। पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें मेरे बच्चों, और शेयर करें उन बच्चों तक, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है और स्कूल में व्हाटएवर जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इशू उनके हैं, तो हमसे कनेक्टेड रहें, हमारे साथ इशू शेयर करते रहें। नो डाउट आपका इशू हम दूर करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बड़ा एंजॉय आप करेंगे। आपके लिए बड़ी ही इनोवेटिव टेक्निक्स हम लेके आ रहे हैं, नए नए तरीके आपके लिए सर्च कर रहे हैं। बस उसके लिए आप जुड़े रहें, आप हमारे साथ लगे रहें, सीखते रहें, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में रखेंगे, सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। जय हिंद।